आज हम कक्षा 6 का हिंदी चैप्टर 10 का झांसी की रानी उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका प्रश्न एक इस तरह से है, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। क है इसका ऑप्शन, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है। ख है काली घटा गिरने की बात क्यों कही गई है। तो इसके आंसर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। क ऑप्शन का आंसर हम इस तरह से लिखेंगे कि यह पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है। तो राजा गंगाधर तिलक जो रानी लक्ष्मीबाई के पति थे, उनकी मौत की ओर संकेत करती है लाइनें, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। ये लाइनें इसको रिलेट करती हैं। और ख है, ख का जो काली घटा गिरने का की बात क्यों कही गई, उसका आंसर यह इस तरह से है कि राजा की मृत्यु के बाद जो रानी थी उनको विपत्तियों ने घेर लिया था और अंग्रेजों द्वारा राजा की मृत्यु के बाद यह नीति बनाई जा रही थी कि जो उनके पुत्र हैं उन्हें उनका राज्य नहीं दिया जाए, और जो रानी की शर्त थी कि अगर उनके दत्तक पुत्र को उनका जो राज्य दिया जाए, वह उन्हें नहीं देना था अंग्रेजों को, और उनसे राज्य छीन लेना चाहते थे। और उनके ऊपर जो है दुख के बादल छा गए थे, विपत्ति आ गई थी इनके ऊपर, और इस कारण से इनको उसकी समानता दिखाते हुए उसे काली घटा छाने की बात कही गई। इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। कविता से नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो क्या कहना चाहती हैं। इसका आंसर है, सुभद्रा कुमारी चौहान भारत को बूढ़ा इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्होंने उस समय भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था, और भारत देश की दशा बहुत ही दयनीय थी, और वह अंग्रेजों के सामने कमजोर हो रहा था। और इस वक्त स्थितियां अंग्रेजों के हाथ में थी। भारत उस समय जो है कमजोर स्थिति में था। नई जवानी से कवित्री इस तरह से देश की ओर इशारा कर रही हैं कि देश अब आज़ादी की ओर प्रयास कर रहा था, और जो लोगों की तरफ से किया जा रहा था, भारतवासियों की तरफ से किया जा रहा था, इससे बूढ़े भारत में एक नया जुनून देखने को मिला। तो इसको नई जवानी से कंपेयर किया गया, समानता दिखाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी ने कभी जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का, कि जो झांसी की रानी थी वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। कानपुर में उनके जो नाना थे कि वो मुंह बोली बहन थी, मतलब उन्हें जो कानपुर के जो राजा थे उनकी वो बहन थी। लक्ष्मीबाई को मनु के नाम से भी जानते हैं। उन्हें बचपन से हथियार चलाने का शौक था, जो बाण कृपाल, जो उनके हथियार जो थे वो उनसे चलाने का शौक था उन्हें। शिवाजी की कहानियां उन्हें लक्ष्मीबाई को मुंहजुबानी याद थी। नकली युद्ध खेलना, व्यूह रचना, किले को तोड़ना, शिकार करना, किस तरह युद्ध लड़ा जाता है उसमें नई नई तकनीक सीखना, शिकार खेलना उनके प्रिय खेल थे। भवानी उनकी कुल देवी थी। झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। विवाह के थोड़े समय बाद लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद अंग्रेजी शासकों ने झांसी पर अपना अधिकार करने का प्रयास किया। और फिर जब रानी ने शर्त रखी कि उनके दत्तक पुत्र को उनका राज्य का अधिकारी बनाया जाए, जो अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया, तब जो है लक्ष्मीबाई को युद्ध के लिए मैदान में आना पड़ा। और इस तरह से यह देश के लिए उन्होंने एक युद्ध लड़ा, जो कि आज़ादी के समय की बात है। और लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई। उनका नाम इतिहास में हमेशा ही अमर हो गया। उनका बचपन हमारे बचपन से इस मायने में अलग था कि वह हमारे बचपन में हमारी तरह सामान्य खेल कूद नहीं खेला करती थी। उनके खेल अलग हुआ करते थे, खेला करती थी लेकिन उनके खेल अलग थे, इंटरेस्ट अलग थे। वो वीरांगनाओं की तरह जो युद्ध में खेल
युद्ध लड़ते हैं और जिस तरह से वो अपने अपने स्किल डेवलप करते हैं, अपने युद्ध के तरह तरह के ट्रिक्स जो डेवलप करते हैं, उसमें उनका ध्यान या रुझान अलग था। तो उनका जीवन इस तरह से था। उनके बचपन की जो सहेलियां थी वो बर्छी, ढाल, कृपाण उनके हथियार थे। वही उनके दोस्त थे। और हमारे बचपन के हथियार में कोई हथियार जैसे कोई नाम नहीं है जैसे उनके जीवन में थे। हम वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, बिजली के खिलौनों से खेलते हैं और राष्ट्रगीत भी हमें याद है। तो हम इस तरह से हमारे बचपन का जीवन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से अलग था। प्रश्न 4 है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। तो लक्ष्मीबाई ने इस कहानी में कई पुरुषों के नाम आए हैं, जैसे नाना साहब, डलहौजी, पेशवा, बाजीराव, तात्या टोपे, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर से लेफ्टिनेंट वाकर, शिवाजी, ग्वालियर के महाराज सिंधिया, जनरल स्मिथ, यूरोज आदि नाम आए हैं, जो इस कविता में पुरुषों के नाम हैं जो वो दिए गए हैं। और अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां भी के नाम भी हम इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में किस दौर की बात है? कविता में से उस समय के माहौल में क्या पता चलता है? कविता में अंग्रेजी शासन के समय की बात चल रही है और जो अंग्रेजी शासक है वो किस तरह से झांसी की रानी का राज्य हड़प लेते हैं और गंगाधर राव उनके पति की मृत्यु के बाद। और लक्ष्मीबाई ऐसा होने से इनकार करती हैं क्योंकि वो अपना राज्य अंग्रेजों को सौंपना नहीं पसंद करती हैं और वह लड़ते लड़ते अपने अधिकार को मांगते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर देती हैं। रानी ने अपने राज्य को बचाने के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि खुद को भी कुर्बान कर दिया, पर उन्होंने अंग्रेजों की बात नहीं मानी। इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान को रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? तो इसका आंसर इस तरह से होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी इसलिए कहती हैं क्योंकि उस वक्त बड़े बड़े योद्धा हार मान जाया करते थे और अंग्रेजों के सामने अपने राज्य को समर्पित करने के लिए उनके सामने झुक जाते थे, उनसे टक्कर देने का साहस नहीं कर पाते थे। लेकिन जो लक्ष्मीबाई हैं उन्हें इसलिए मर्दाना कहा है क्योंकि वो जाबाज तरीके से उनको योद्धा के रूप में मैदान में उतरकर उनके सामने, अंग्रेजों के सामने न झुककर एक वीरांगना की तरह एक महिला योद्धा बनकर अंग्रेजों के साथ साहस से युद्ध लड़ती है और अपने राज्य को नतमस्तक होकर नहीं उन्हें सौंपती है, बल्कि लड़ते लड़ते अपने अधिकार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों का निछावर कर देती हैं। इसलिए मर्दों से भी ज्यादा साहसी महिला को सुभद्रा कुमारी ने मर्दाना कहा है। प्रश्न नेक्स्ट है, बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल के हथियारों के नाम पता करो। तो इस तरह से लिखेंगे हम इसका आंसर, बंदूक, बम, बारूद, गोले आजकल के हथियार है और इनका प्रयोग आमतौर पर देखा सुना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के समय ज्यादा लड़कियां वीरांगना नहीं हुई क्योंकि लड़ना उनका काम नहीं माना जाता था। भारतीय सेनाओं में अब क्या स्थिति है पता करो। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, भारतीय सेना में हर डिवीजन में लड़कियां शामिल हो रही हैं, वो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। भारतीय वायुसेना में जो लड़कियां पायलट के रूप में मान्यता मिल गई है और सालों से अटकी हुई थी, जो कि कई सालों बाद को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वो एक पायलट भी बन सकती हैं वायुसेना में। और हर क्षेत्र में, हर फील्ड में जो कि हमारी स्वतंत्र भारतीय सेना के साथ महिला वर्ग है वह भी जुड़ा हुआ है और वह भी वहाँ पर भी उनके लिए स्थान है अभी। और वहाँ पर
महिलाएं भी आपको देश की सेवा करती हुई दिखाई देंगी और उनका स्थान है वहाँ पर। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़ो। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ों की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमी के बच्चे, बनारस का आम। का के की 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हुए ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों के प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, की, के और की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। तो हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि का, के, की संबंध कारक के चिन्ह है। इनका प्रयोग संज्ञा के रूप में अनुसार होता है। स्त्रीलिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व की पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व का, और बहुवचन पुल्लिंग संबंधी संज्ञा के पूर्व के का प्रयोग होता है। पूर्व यानी पहले। का प्रयोग एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है, जैसे मिट्टी का घरौंदा, घरौंदा एक वचन पुल्लिंग है और घरौंदों का संबंध मिट्टी से बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है। मील का पत्थर, पत्थर पुल्लिंग शब्द है और जो एक वचन है इसका प्रयोग पहले, इसलिए उससे पहले का प्रयोग हुआ है। जो भी एक वचन और पुल्लिंग शब्द है उनके पहले हम का प्रयोग करेंगे। तो ये 2 वाक्य इस तरह से बने। नहाने का साबुन, साबुन जो है वो पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए उसके पहले का प्रयोग हुआ है। के का प्रयोग बहुवचन संज्ञा के साथ होता है, जैसे रेशमा के बच्चे, बच्चे जो बहुवचन है और उनके बच्चों के पहले के का प्रयोग हुआ है। बनारस के आम, आम जो है पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है, इसलिए बनारस के आम, तो इसमें के का प्रयोग हुआ है। जैसे नेक्स्ट है इसका, बनारस के आम, जो आम है पुल्लिंग और एक बहुवचन शब्द है, पुल्लिंग एवं बहुवचन शब्द है, तो इसके पहले के का प्रयोग हुआ है। की का प्रयोग स्त्रीलिंग सूचक है, संज्ञा के शब्दों के साथ प्रयोग हुआ है। और झांसी की रानी, रानी स्त्रीलिंग है, इसलिए उनके पूर्व की लगा है। पेड़ की छाया, छाया जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए उसके पूर्व जो है वह की लगा हुआ है। तो इस तरह इस पाठ के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।